की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक गोयनका हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आप तो बखूबी समझते हैं इस तरीके के प्राइस मूवमेंट को। तमाम फंडामेंटल फैक्टर्स आपने भी वॉच किए होंगे जो इस समय इमर्ज हो रहे हैं। रिएक्शन ऑलरेडी हमारी स्क्रीन्स पर है, लेकिन सवाल यही है कि सपोर्ट कहाँ मिलेगा और कितनी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, कितने और डाउन साइड के लिए हम ओपन रहें। जी गुड मॉर्निंग। रुपए में एक न्यू हाई बनाया है आज डॉलर रुपी पेयर में, तो लेवल्स से प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में, क्योंकि दो तीन चीज़ इंडिया के खिलाफ जा रही है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैं अपने सोर्सेस से सुन रहा हूँ कि ट्रेड डील पे कोई भी आगे डेवलपमेंट नहीं है, तो उस कारण से जो एक एक्सपोर्टर कम्युनिटी है इंडिया की वो काफ़ी डरी हुई है और उनके बॉटम लाइन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उस कारण से वो इस समय कोई भी फ्रेश डॉलर्स नहीं बेच रहे मार्केट में, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि उनको कब तक वो अपनी टॉप लाइन को संभाल पाएंगे। तो उस कारण से सिर्फ डॉलर डिमांड है, डॉलर की सप्लाई नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, जनवरी में भी नए साल में हमने देखा कि एफआईआई का कंटिन्यूस आउटफ्लो है, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट पहले कम थी, अब हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो रहा है। साथ में उसको संभालने के लिए जो कैपिटल फ्लोज चाहिए वो कैपिटल फ्लोज इस समय नहीं आ रहे, एंड इक्विटी मार्केट्स में हम देख ही रहे हैं काफ़ी सेलिंग आ रही है। सो वो एक दूसरा कंसर्न रुपये पे भारी पड़ रहा है इस समय। अच्छी बात यह है कि अगर बाकी करेंसीज के मुकाबले हम देखें तो डॉलर ओवरऑल ग्लोबली मंदी के माहौल पे है। यूरो जीबीपी वगैरह हम देखें तो क्रॉस आईएनआर पेयर है, हम देखें तो न्यू हाई बना रही है। मतलब कि बाहर में मंदी है डॉलर में, किंतु रुपए में भी मंदी है, तो हमें डबल इम्पैक्ट हो रहा है। तो उससे एक चीज़ है कि जब भी ये मीन रिवर्ट करेगा, चीज़ें सुधरेंगी तो रुपए में स्ट्रेंथ आएगी, किंतु शॉर्ट टर्म सिचुएशन में डेफिनेटली पेन है। और जब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आती है ट्रेड के प्रति, रुपए में थोड़ी मंदी रह सकती है। अच्छा, यूजुअली जब इस तरीके के हालात हम देखते हैं तो कुछ सपोर्ट फैक्टर्स भी इमर्ज होते हुए दिखते हैं, फिर चाहे वो आरबीआई का इंटरवेंशन हो, लेकिन रीसेंट फॉल जो रहा है उसमें उतना प्रोएक्टिवली हमने रिएक्शन या सपोर्ट आते हुए देखा नहीं है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस फ्रंट पर? आरबीआई कंटिन्यूसली मार्केट में एक्टिव है। लास्ट टाइम भी आपने देखा था 91 से 89 तक गया था 2 दिन के अंदर, एंड आरबीआई ने थिन मार्केट लिक्विडिटी के समय डॉलर रुपये को बेच के नीचे लाए थे, किंतु इस समय ग्रोथ की कंसर्न भी बहुत ज़्यादा है। और आरबीआई अगर इस समय ग्रोथ एंड करेंसी में कॉल ले तो शायद वो ग्रोथ को ज़्यादा महत्व देगा रादर देन करेंसी, और इस समय वो करेंसी को थोड़ा जाने दे रहा है। और रिजर्व इन्होंने बहुत खर्च कर दिया है, तो आने वाले ग्लोबल अनसर्टेनिटी के समय में रिजर्व्स की महत्व बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से इस कारण से वो थोड़ा सा रुपये को जाने दे रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कम 3 से 4% रुपये अंडर वैल्यूड है एट 91, 30, 40 लेवल। चलिए, शुक्रिया अभिषेक आपका आने के लिए शो में और रुपए पर अपने आउटलुक देने के लिए। तो रुपए में तो लगातार वीकनेस बनी हुई है, पेन अभी भी सस्टेन कर सकता है। हालांकि आरबीआई की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन फंडामेंटल फैक्टर्स, ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरीके का है जिसके कारण ये लगातार प्रेशर बना हुआ है और कोई रेस्पाइट नियर टर्म में उस फ्रंट पर दिखेगा या टैरिफ पर कुछ बात बनते हुए दिखाई देगी, ऐसी कोई स्थिति बन नहीं रही है। तो प्रेशर सस्टेन होते हुए मोस्ट लाइकली रह सकता है रुपए में। लेकिन